ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 5 श्लोक 29 और अध्याय 5 का निष्कर्ष सुने। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं स्वर्दं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते। भगवान कह रहे अर्जुन, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का हृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे वह मुक्त पुरुष, मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूं। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं वह मैं हूं, वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति, वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, वैसे ही वह भी है। यज्ञ और तप से क्या समझना चाहिए? भगवान उनके भोक्ता कैसे हैं और उनको भोक्ता जानने से मनुष्य को शांति कैसे मिलती है? अहिंसा, सत्य आदि धर्मों का पालन, देवता, ब्राह्मण, माता पिता आदि गुरुजनों का सेवन, पूजन, दीन दुखी, गरीब और पीड़ित जीवों की स्नेह और आदर युक्त सेवा और उनके दुख नाश के लिए किए जाने वाले उपयुक्त साधन एवं यज्ञ दान आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, सभी का समावेश यज्ञ और तप शब्द में समझना चाहिए। भगवान सबके आत्मा है, अतः देवता, ब्राह्मण, दीन दुखी आदि के स्वरूप में स्थित होकर भगवान ही समस्त सेवा पूजा आदि ग्रहण करते हैं। इसलिए वे ही समस्त यज्ञ और तपों के भोक्ता हैं। भगवान के तत्व और प्रभाव को न जानने के कारण ही मनुष्य जिनकी सेवा पूजा करते हैं, उन देव मनुष्य आदियों को ही यज्ञ और सेवा आदि के भोक्ता समझते हैं। इसी से वे अल्प और विनाशी फल के भागी होते हैं। उनको यथार्थ शांति नहीं मिलती। परंतु जो पुरुष भगवान के तत्व और प्रभाव को जानता है, वह सबके अंदर आत्म रूप से विराजित भगवान को ही देखता है। इस प्रकार प्राणी मात्र में भगवत बुद्धि हो जाने के कारण जब वह उनकी सेवा करता है, तब उसे यही अनुभव होता है कि मैं देव, ब्राह्मण, दीन दुखी आदि के रूप में अपने परम पूजनीय, परम प्रेमास्पद, सर्वव्यापी श्री भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ। मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सम्मान्य समझता है, जिसमें थोड़ी भी श्रद्धा भक्ति होती है, जिसके प्रति कुछ भी आंतरिक सच्चा प्रेम होता है, उसकी सेवा में उसको बड़ा भारी आनंद और विलक्षण की शांति होती है। क्या पितृभक्त पुत्र अपने पिता की, स्नेहमयी माता पुत्र की और प्रेम प्रतिमा पत्नी अपने पति की सेवा करने में कभी थकती है? नहीं। क्या सच्चे शिष्य या अनुयायी मनुष्य अपने श्रद्धेय गुरु या पथदर्शक महात्मा की सेवा से कभी भी कारण से हटना चाहते हैं? कभी थकते हैं? वो परेशान होते हैं? तो पुरुष या स्त्री जिनके लिए गौरव, प्रभाव या प्रेम के पात्र होते हैं, उनकी सेवा के लिए उनके अंदर क्षण क्षण में नई नई उत्साह लहरी उत्पन्न होती है। ऐसा मन होता है कि इनकी जितनी सेवा की जाए उतनी ही थोड़ी है। वे इस सेवा से यह नहीं समझते कि हम इनका उपकार कर रहे हैं। उनके मन में इस सेवा से अभिमान नहीं उत्पन्न होता।
वरम ऐसी सेवा का अवसर पाकर वे अपना सौभाग्य समझते हैं और जितनी ही सेवा बनती है उनमें उतनी ही विनयशीलता और सच्ची नम्रता बढ़ती है। वे एहसान तो क्या करें, उन्हें पद पद पर यह डर रहता है कि कहीं हम इस सौभाग्य से वंचित न हो जाएं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे उन्हें अपनी चित्त में अपूर्व शांति का अनुभव होता है, परंतु यह शांति उन्हें सेवा से हटा नहीं देती, क्योंकि उनका चित्त निरंतर आनंदता तिरके से छलकता रहता है और वे इस आनंद से न अघाकर उपरोक्त अधिक से अधिक सेवा ही करना चाहते हैं और उसी में लगे रहते हैं। जब सांसारिक गौरव, प्रभाव और प्रेम में सेवा इतनी सच्ची, इतनी लगन भरी और इतनी शांतिप्रद होती है, तब भगवान का जो भक्त सबके रूप में अखिल जगत के परम पूज्य देवादिदेव सर्वशक्तिमान परम गौरव तथा अचिंत्य प्रभाव के नित्य धाम अपने परम प्रियतम भगवान को पहचान कर अपनी विशुद्ध सेवा वृत्ति को हृदय में सच्चे विश्वास और अविरल प्रेम की निरंतर उन्हीं की ओर बहने वाली पवित्र और सुधामयी मधुर धारा में पूर्णतया डूबा डूबा कर उनकी पूजा करता है, तब उसे कितना और कैसा अलौकिक आनंद तथा कितनी और कैसी अपूर्व दिव्य शांति मिलती होगी, इस बात को कोई नहीं बतला सकता। जिनको भगवत कृपा से ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है वे ही वस्तुतः इसका अनुभव कर सकते हैं। भगवान को सर्वलोक महेश्वर समझना क्या है और ऐसा समझने वाले को शांति कैसे मिलती है। जैसे इंद्र, वरुण, कुमेर, यमराज आदि जितने भी लोकपाल हैं तथा विभिन्न ब्रह्मांडों में जितने अपने ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाले जितने भी ईश्वर हैं, भगवान उन सभी के स्वामी और महान ईश्वर है। इसी से श्रुति में कहा गया है, तमीश्वराणाम परम महेश्वरम। उन महेश्वरों के भी परम महेश्वर को अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति द्वारा भगवान अपनी लीला से ही संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हुए सबको यथायोग्य नियंत्रण में रखते हैं और ऐसा करते हुए भी वे सबसे ऊपर ही रहते हैं। इस प्रकार भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्वरम समझना ही उन्हें सर्वलोक महेश्वर समझना है। इस प्रकार समझने वाला भक्त भगवान के महान प्रभाव और रहस्य से अभिज्ञ होने के कारण क्षण भर भी उन्हें नहीं भूल सकते। यह सर्वथा निर्भय और निश्चय होकर उनका अनन्य चिंतन करता है। शांति में विघ्न डालने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु उसके पास भी नहीं फटकते। उसकी दृष्टि में भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं होता, इसलिए वह उनके चित्तन में संलग्न होकर नित्य निरंतर परम शांति और आनंद के महान समुद्र भगवान के ध्यान में ही डूबा रहता है। भगवान सब प्राणियों के सुहृदय और किस प्रकार है और उनको सुहृदय जानने से शांति कैसे मिलती है। संपूर्ण जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान को न प्राप्त हो और जिसके लिए भगवान का कहीं किसी से कुछ भी स्वार्थ का संबंध हो। भगवान तो सदा सर्वदा सभी प्रकार से पूर्ण काम है, तथापि दयामय स्वरूप होने के कारण वे स्वाभाविक ही सब पर अनुग्रह करके सबके हित की व्यवस्था करते हैं और बार बार अवतीर्ण होकर नाना प्रकार के ऐसे विचित्र चरित्र करते हैं जिन्हें गागा कर ही लोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया में जगत का हित भरा रहता है। भगवान जिनको मारते या दंड देते हैं उन पर भी दया करते हैं। उनका कोई भी विधान दया और प्रेम से रहित नहीं होता, इसलिए भगवान सब भूतों के सुहृदय हैं। लोग इस रहस्य को नहीं समझते, इसी से वे लौकिक दृष्टि से इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सुखी दुखी होते रहते हैं और इसी से उन्हें शांति नहीं मिलती। जो पुरुष इस बात को जान लेता है और विश्वास कर लेता है कि भगवान मेरे अहेतुकी प्रेमी हैं, वे जो कुछ भी करते हैं मेरे मंगल के लिए ही करते हैं। वह प्रत्येक अवस्था में जो कुछ भी होता है उसको दयामय परमेश्वर का प्रेम और दया से ओतप्रोत मंगल विधान समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है।
इसलिए उसे अटल शांति मिल जाती है। उसकी शांति में किसी प्रकार की भी बाधा उपस्थित होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। संसार में यदि किसी साधारण मनुष्य के प्रति किसी शक्तिशाली उच्च पदस्थ अधिकारी या राजा महाराज का हृदय भाव हो जाता है और वह मनुष्य यदि इस बात को जान लेता है कि अमुक श्रेष्ठ शक्ति संपन्न पुरुष मेरा यथार्थ हित चाहते हैं और मेरी रक्षा करने को प्रस्तुत हैं, तो यद्यपि उच्च पद स्थित अधिकारी या राजा महाराजा सर्वथा स्वार्थ रहित भी नहीं होते, सर्वशक्तिमान भी नहीं होते और सबके स्वामी नहीं होते, तथापि वह अपने को बहुत भाग्यवान समझकर एक प्रकार से निर्भय और निश्चित होकर आनंद में भग्न हो जाता है। फिर यदि सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर सर्वनियंता सर्वंतर्यामी सर्वदर्शी अनंत चिरंत गुणों के समुद्र परम प्रेमी परमेश्वर अपने को हमारा हृदय बतलावें और हम इस बात पर विश्वास करके उन्हें अपना हृदय मान लें, तो हमें कितना अलौकिक आनंद और कैसे अपूर्व शांति मिलेगी, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। इस प्रकार जो भगवान को यज्ञ तपों के भोक्ता, समस्त लोगों के महेश्वर और समस्त प्राणियों के हृदय, इन तीनों लक्षणों से युक्त जानता है, वही शांति को प्राप्त होता है। या इनमें से किसी एक से युक्त समझने वाले को भी शांति मिल जाती है। भगवान को इनमें से किसी एक लक्षण से युक्त समझने वाले को भी शांति मिल जाती है। फिर तीनों लक्षणों से युक्त समझने वाले की तो बात ही क्या है, क्योंकि जो किसी एक लक्षण को भी भलीभांति समझ लेता है वह अनन्य भाव से भजन किए बिना रह ही नहीं सकता। भजन के प्रभाव से उस पर भगवत कृपा बरसने लगती है और भगवत कृपा से वो अत्यंत ही शीघ्र भगवान के स्वरूप प्रभाव तत्व तथा गुणों को समझकर पूर्ण शांति को प्राप्त होता है। उस समय कितना आनंद और कैसी शांति प्राप्त होती होगी जब मनुष्य यह जानता होगा कि संपूर्ण देवताओं और महर्षियों से पूजित भगवान, जो समस्त यज्ञ तपों के एकमात्र भोक्ता हैं और संपूर्ण ईश्वरों के तथा अखिल ब्रह्मांड के परम महेश्वर हैं, मेरे परम प्रेमी मित्र हैं, कहाँ क्षुद्रतम और नगण्य में और कहाँ अपनी अत्यंत शक्ति महिमा से नित्य स्थित महान महेश्वर भगवान, मुझसे अधिक सौभाग्यवान और कौन होगा। और उस समय वह हृदय की किस अपूर्व कृतज्ञता को लेकर, किस पवित्र भावधारा से सिक्त होकर, किस आनंदावरण में डूबकर भगवान के पावन चरणों में सदा के लिए लोट पड़ता हो। भगवान सब यज्ञ और तपों के भोक्ता, सब लोगों के महेश्वर और सब प्राणियों के परम हृदय हैं। इस बात को समझने का क्या उपाय है? किस साधन से मनुष्य इस प्रकार भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व और गुणों को भलीभांति समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है? श्रद्धा और प्रेम के साथ महापुरुषों का संग, सत्य शास्त्रों का श्रवण मनन और भगवान की शरण होकर अत्यंत उत्सुकता के साथ उनसे प्रार्थना करने पर उनकी दया से मनुष्य भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व और गुणों को समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है। यहाँ मामपद से भगवान अपने किस स्वरूप का लक्ष्य कराता है? जो परमेश्वर अज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर होते हुए भी समय समय पर अपनी प्रकृति को स्वीकार करके लीला करने के लिए योग माया से संसार में अवतीर्ण होते हैं और जो श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण होकर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं निर्गुण सगुण निराकार साकार और व्यक्त स्वरूप सर्वस्वरूप ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्वलोकेश्वर समग्र परमेश्वर को लक्ष्य करके इसका प्रयोग किया गया है। इस 5वें अध्याय का निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं और कभी आप संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं, अतः दोनों में से एक को जो आपका सुनिश्चित किया हो, परम कल्याणकारी हो, उसे मुझसे बताइए भगवान, उसे कहिए। श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, परम कल्याण तो दोनों में है, दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया की जाती है, फिर भी निष्काम कर्मयोग विशेष है। बिना किए इसे किए संन्यास शोभा
शुभ कर्मों का अंत नहीं होता। संन्यास मार्ग नहीं, मंजिल का नाम है। योग युक्त ही सन्यासी है। योग युक्त के लक्षण बतलाए कि वही प्रभु है। वह न करता है न कुछ कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त हैं। जो साक्षात मुझे जान लेता वही ज्ञाता है, वही पंडित है। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जप और यज्ञ तप जिसमें विलय होते हैं, मैं ही हूँ। यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर वे जिस शांति को प्राप्त होते हैं, वह भी मैं ही हूँ। अर्थात श्री कृष्ण जैसा महापुरुष, जैसा स्वरूप उस प्राप्ति वाले को भी मिल जाता है। वह भी ईश्वरों का ईश्वर, आत्मा का भी आत्मस्वरूप में हो जाता है। उस परमात्मा के साथ एक ही भाव पा लेता है। एक होने में जन्म चाहे जितने लगे। इस अध्याय में स्पष्ट किया है कि यज्ञ तपों का भोक्ता महापुरुषों के भी अंदर रहने वाली शक्ति महेश्वर है। और इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या शास्त्र योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में यज्ञ भोक्ता महापुरुष सत्य महेश्वर नामक 5वां अध्याय पूर्ण होता है। राधे कृष्ण। जय श्री राधे।